सुप्रीम कोर्ट से चिदम्बरम को राहत नहीं, जस्टिस रमन्ना ने पेश की जमानत अर्जी का मामला भेजा चीफ जस्टिस के पास। सीबीआई ने चिदम्बरम के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस। पी चिदम्बरम के गायब होने पर सलमान खुर्शीद का रद्दमल, कहा कि उनका गायब होना बहुत अफसोसनाक है। मजीद कहा कि देखिए इस पर कोर्ट क्या करता है। वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में आज बंदिशों में ढील, अलर्ट मूड में हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। मौसलाती निजाम अब भी ठप, लोगों को मुश्किलात का सामना। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इनकाउंटर, सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में एक मिलिटेंट ढेर, एक एसपीओ शहीद। पुंछ रावलकोट बस सर्विस बंद होने से पुंछ में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के फंसे हैं कई लोग। अपने घर न लौटने पर पाकिस्तानी हुकूमत से नाराज इमरान खान से राह मिलन की गेट खोलने की अपील। दिल्ली में जमुना नदी खतरे के निशान से थोड़ा नीचे बह रही है। नदी के सतह आब में 5 घंटे से इजाफा नहीं, लोगों को महफूज मकामात पर किया गया शिफ्ट। प्रयागराज में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, घरों में भी पहुंचा पानी। बाराबंकी में भी तेजी से बढ़ रहा है घाघरा का पानी। अजीम अफसाना निगार इस्मत चुगताई का आज यौम पैदाइश। औरत की आज़ादी, जिनसी रवैयों और समाजी जुल्म सितम पर बेबाकी से लिखती थी इस्मत चुगताई। मलेशिया में दिए मुतनाज़ा बयान पर जाकिर नाइक ने मांगी माफी। कहा किसी की दिल आज़ारी नहीं था मकसद, किसी के जज्बात को ठेस पहुंची है तो माजरत ख्वाह हूं। एमपी के साबिक वज़ीर आला बाबूलाल गौर का इंतकाल। लंबे अरसे से बीमार चल रहे थे बाबूलाल गौर, भोपाल के नर्मदा अस्पताल में ली आखिरी सांस। एमपी के साबिक वज़ीर आला बाबूलाल गौर का इंतकाल। साबिक लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने रंज गम का किया इजहार। कहा वो एक जिंदा दिल, मेहनती, हंसमुख और अच्छे स्पीकर थे। ईवीएम के खिलाफ आज महाराष्ट्र में होगा एहतजाज। तमाम अपोजिशन पार्टियां निकालेंगी मार्च। कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस ने की बड़े पैमाने पर तैयारी। महाराष्ट्र में ईवीएम के खिलाफ मार्च में ममता बनर्जी लेंगे हिस्सा। मार्च में लेंगे हिस्सा, बैलेट पेपर से इंतखाब कराने की करेंगी मांग। यूपी की नई गवर्नर आनंदीबेन आज संत कबीर के मजार पर देंगी हाजिरी। कई दीगर प्रोग्रामों में भी लेंगी हिस्सा। रविदास मंदिर इन्हदाम मामला, भीम आर्मी ने आज दिल्ली बंद का किया ऐलान। जंतर मंतर पर होगा बड़ा एहतजाज। मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिल्ली हाई कोर्ट में आज रॉबर्ट वाड्रा को जवाबी हलफनामा करना होगा दाखिल। पिछली समाअत में मुकदमा मनसूख करने की थी मांग। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल अर्जी पर आज होगी सुनवाई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहादुर यादव ने दाखिल की है अर्जी। यूपी काबीना की पहली तौसील, लखनऊ के राजभवन में नए वुज़रा की हलफ बर्दारी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दिलाया हलफ, किसी मुस्लिम को नहीं बनाया गया वजीर। कश्मीर मामले पर ट्रंप ने एक बार फिर दिया बयान। कश्मीर की सूरत हाल को बताया पेचीदा, सालिसी की फिर की पेशकश। कहा मसले का मजहब से भी है लेना देना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने की बोरिस जॉनसन से बात। अदम रवादारी, शिद्दत पसंदी और तशद्दुद से पैदा होने खतरों से मिलकर निपटने पर जोर। हिंदुस्तानी हाई कमीशन के सामने हुए एहतजाज का इशू भी पीएम ने उठाया। इटली के वज़ीर-ए-आज़म जोसेपे कोंटे ने इस्तीफे का ऐलान किया। सियासी इत्तेहाद के अंदर संगीन इख्तलाफात के दौरान कोंटे ने किया ऐलान। आलमी बैडमिंटन चैंपियनशिप